तक बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार के बारे में सीखा था। हमने देखा कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग खुद के अधिकारों का बलिदान देते हैं और आक्रामक व्यवहार वाले लोग पूरा जोर लगाकर अपने अधिकारों और जरूरतों को हासिल कर लेते हैं। अब हम एक और व्यवहार के बारे में जानेंगे। चलिए मनन से मिलते हैं। उसके व्यवहार के लक्षण इस प्रकार हैं। मनन 1, स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि कोई काम करना उसके लिए संभव नहीं है, पर वह बहाने बनाता रहता है। 2, अपने वादे नहीं निभाता और यह नहीं सोचता कि इससे दूसरों को कितनी परेशानी होगी। 3, यह सोचता है कि अगर वह मंद गति से काम करेगा तो लोग अपने आप उसे कोई काम नहीं बताएंगे। 4, सीधी साधी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देता है। 5, सामने होकर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार कहते हैं। मनन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लग गया। मनन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1, मनन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, मनन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। उसके निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार की वजह से यह कहा जा सकता है कि मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई ठीक से टीवी ना देख पाए। जो लोग ना तो पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं और ना ही एकदम आक्रामक होते हैं, वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मनन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। 3, दूसरों के साथ स्पष्टता या फिर ईमानदारी से पेश नहीं आते। मनन का दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने मनन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। मनन कुमार को किताब नहीं देना चाहता। यह बात सीधे तरीके से ना कहकर उसने चालाकी से कोई बहाना बना दिया। मनन को पता था कि यह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी।
उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। मनन ने एक बहाना बना दिया क्योंकि निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति एक दूसरों की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाद में उस बात से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, उसे भूल जाते हैं या फिर काम में देरी कर देते हैं। दो, किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते और कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरों को दोष देते हैं। तीन, कुछ हासिल करने के लिए छल कपट का प्रयोग करते हैं। चार, सामने से तो मुस्कुरा कर बातें करते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। पांच, अपनी बात समझाते वक्त ताने मारते हैं। 6, अस्वीकृति का सामना नहीं कर सकते और सामने होकर किसी के साथ झगड़ा बहस नहीं करते। मनन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर मनन देवराज के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले 2 दिन देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंचे और उन्हें शिक्षक की डांट पड़ी। देवराज का इंतजार किए बिना और उसे बताए बिना मनन सीधा कोचिंग क्लास चला गया। देवराज ने मनन का इंतजार किया था, इसीलिए वह फिर से क्लास में देरी से पहुंचा और उसे डांट सुननी पड़ी। जब देवराज ने मनन से पूछा कि उसने इंतजार क्यों नहीं किया, तो मनन ने एक बहाना बना दिया। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर मनन का व्यवहार ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा? 1, लोग मनन पर भरोसा नहीं करेंगे। 2, दोस्त मनन के व्यवहार का आदर करेंगे। 3, चालाक और कुटिल व्यवहार के लिए मनन की सराहना होगी। सही कहा, कोई भी मनन पर भरोसा नहीं करेगा। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम: 1, लोगों का विश्वास खो देना। 2, लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। 3, आदर और सम्मान की कमी। 4, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। 5, रिश्तों में तनाव। उमेश ने एक चित्र बनाया और मनन को दिखाकर उसकी राय मांगी। मनन को लगा कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। उसने सीधी तरह से अपनी राय नहीं बताई, बल्कि नजरें मिलाए बिना चित्र के बारे में एक ताना मार दिया। क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ या नहीं। 1, रोजमर्रा के काम से बचने के लिए, जैसे कि अपना कमरा साफ करना,
क्या आप बहाने बनाते हैं? 2, क्या आप अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है? 3, क्या आप धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करते हैं ताकि आपको कोई और काम ना करना पड़े? 4, जब आप ना कहना चाहते हैं तब क्या आपको बहाने बनाने की आवश्यकता महसूस होती है? 5, सीधे तरीके से आग्रह या विनती करने की जगह क्या आप घुमा फिरा कर बातें करते हैं? क्या आपने प्रश्नों के जवाब दिए हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर खुद के कुछ लक्षणों के बारे में जानकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था, तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। आक्रामक लोगों की तुलना में निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति किसी भी चीज का सामना खुलकर नहीं करते हैं। वे अपने अधिकार पाने के लिए छल कपट और चालाकी का प्रयोग करते हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? क्या 2 विद्यार्थी सामने आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। यह दर्शाता है कि आपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे के सत्रों में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार और उसके अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्तियों के लक्षण 1. स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताते हैं कि वे काम नहीं कर सकते और बचने के लिए बहाने बनाते हैं। 2. अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है। 3. यह सोचते हैं कि अगर वे धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करेंगे तो उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। 4. सीधी बातों के जवाब भी घुमा फिरा कर देते हैं। 5. खुलकर किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम 1. लोगों का विश्वास खो देना। 2. लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। 3. आदर और सम्मान की कमी। 4.
सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। 5, रिश्तों में तनाव। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्रों में हमने सीखा था कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। 2. अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। 3. दूसरों के साथ स्पष्टता या फिर ईमानदारी से पेश नहीं आते। आइए अब एक और व्यक्ति से मिले। यह नवीन है। नवीन के कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। नवीन पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू करके आगे बढ़ा सकता है। अपनी भावनाएं और राय बताने में हिचकिचाता नहीं है। जब कोई बात स्पष्ट ना हो तो उसके बारे में पूछता है। जब कोई काम अनुचित या असंभव लगे तो शिष्टता से ना कह देता है। परेशानी समस्या के बारे में खुलकर चर्चा करता है। गुस्सा या आक्रामकता दिखाए बिना अपनी पहचान बनाता है। सकारात्मक भावनाएं खुलकर व्यक्त करता है। संक्षिप्त में कहें तो नवीन का व्यवहार दृढ़तापूर्ण है। नवीन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। नवीन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1. नवीन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. नवीन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. नवीन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। 4. इनमें से कुछ भी नहीं करेगा और कोई दूसरा तरीका अपनाएगा। नवीन का स्वभाव दृढ़तापूर्ण है। नवीन चुपचाप बैठकर बाद में वहां से नहीं जाएगा। ना ही वह झगड़ा शुरू करके कोई आक्रामक व्यवहार दर्शाएगा। अपना अधिकार पाने के लिए वह चालाकी से कोई निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार भी नहीं दर्शाएगा, बल्कि वह इनमें से कोई काम कर सकता है। 1. अपने भाई से पूछेगा कि वह कार्यक्रम उसके लिए कितना आवश्यक है। अगर वह कार्यक्रम उसके लिए जरूरी है तो उसे टीवी देखने देगा और खुद पड़ोस के घर पर जाकर या कहीं और जाकर टीवी देख लेगा। 2. अगर उसका अपना कार्यक्रम ज्यादा जरूरी है
तो वह अपने भाई को मनाएगा ताकि वह टीवी देख सके। 3, यह कहेगा कि पहले टीवी देखने वह आया था। अगर उसके भाई को उस समय टीवी देखना था, उसे पहले ही आ जाना चाहिए था। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इन तीनों में से एक विकल्प चुनकर यह अभिनय करना है। अगर नवीन पहला विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि वह दोनों के अधिकारों को समान महत्व दे रहा है। ऐसे में जिसका अधिकार परिस्थिति के अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे टीवी देखने का हक मिलेगा। अगर नवीन दूसरा विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि दोनों ही प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं और ऐसी परिस्थिति में सबसे उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर वह तीसरा विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि पहले आओ पहले पाओ, ये वाली नीति अपनाई गई है। नवीन इस तरह का व्यवहार दर्शाता है क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। कुमार नवीन से एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने नवीन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। नवीन को उस किताब की बहुत जरूरत थी, पर उसे मालूम था कि कुमार को भी किताब की जरूरत है। इसीलिए उसने कुमार को याद दिलाया कि उसे किताब संभाल कर रखनी होगी। उसने यह संकेत भी दिया कि अगर उसने फिर से किताब खराब की तो भविष्य में वह उसे कोई किताब नहीं देगा। क्या 2 विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। इस परिस्थिति में ऐसा हुआ क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। अगर पहली बार किताब खराब होने के बाद कुमार ने माफी नहीं मांगी होती तो नवीन क्या उत्तर देता? 1, उसे यह सोचकर गुस्सा आता कि किताब को खराब करने के बाद भी उसमें कोई शर्म नहीं है और वह एक और किताब उधार लेने आया है। 2, उसे वादा करता कि वह अगले सप्ताह किताब देगा और बाद में उसे किताब नहीं देता। 3, स्पष्ट रूप से यह कह देता कि उसने किताब खराब कर दी थी, इसीलिए वह कोई किताब उसे नहीं देना चाहता। 4, कुछ भी कहे बिना उसे किताब दे देता क्योंकि वह उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहता था। कुमार की बेशर्मी देखकर गुस्सा करना आक्रामक तरीका दर्शाता है।
बाद में देने का वादा करना और फिर अपना वादा तोड़ देना, यह निष्क्रिय आक्रामक तरीका है जो कि अनुचित है। कुछ भी कहे बिना किताब दे देना ताकि वह उसकी नजर में अच्छा बन सके, यह निष्क्रिय व्यवहार है, इसलिए यह भी अनुचित है। स्पष्ट रूप से यह कहना कि वह किताब नहीं दे सकता क्योंकि उसने पहले किताब खराब कर दी थी, यह इस परिस्थिति को संभालने का उचित तरीका है। इसमें दृढ़तापूर्ण व्यवहार दर्शाया गया है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? कुमार को कारण समझाते हुए नवीन ने स्पष्टता और दृढ़ता पूर्वक यह बता दिया कि वह किताब नहीं दे सकता। क्या दो विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। नवीन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर वह देवराज के घर के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले 2 दिनों से देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंच रहे थे। उन्हें शिक्षक की डांट भी पड़ी थी। नवीन देवराज का इंतजार कर रहा था। देवराज फिर से देरी से आया। एक दृढ़ व्यक्ति के तौर पर नवीन क्या करेगा? 1. स्पष्ट रूप से अपनी परिस्थिति समझाएगा। 2. अपने विचार खुलकर और सच्चाई के साथ बताएगा। 3. यह समझाएगा कि भविष्य में किस बात से बचना है। 4. यह भी कहेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार के ये चरण होते हैं। नवीन यह स्पष्ट रूप से समझाएगा कि शिक्षक ने उन्हें डांट कर सही किया और देवराज की वजह से क्लास में बार बार देर से पहुंचकर वह शर्मिंदा महसूस करता है। वह यह भी कहेगा कि अगर देवराज ने खुद को नहीं बदला तो वह अब से उसका इंतजार नहीं करेगा। क्या दो विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। अगर नवीन हमेशा ही अपने अधिकार, राय और जरूरतों के बारे में सीधे, स्पष्ट और उचित तरीके से कहेगा तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? 1. वे सोचेंगे कि नवीन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और वह अविश्वसनीय है। 2. नवीन के दोस्त उसका साथ नहीं देना चाहेंगे। 3. स्पष्ट, सीधे और ईमानदार तरीके से बातचीत करने के लिए नवीन को विश्वसनीय समझा जाएगा। स्पष्ट, सीधे और ईमानदार तरीके से बातचीत करने के लिए नवीन को विश्वसनीय समझा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 1. उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। 2. आदर होगा। 3. दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। 4. अच्छे मजबूत रिश्ते बनेंगे। 5. काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। 6. तनाव और झगड़े कम होंगे।
उमेश ने एक चित्र बनाया और नवीन को दिखाकर उसकी राय मांगी। नवीन को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। अपने दृढ़तापूर्ण व्यवहार के कारण उसे पता है कि अपनी राय और भावनाएं उचित तरीके से कैसे व्यक्त करनी चाहिए। नवीन ने उमेश से आंख मिलाकर शिष्ट और उचित तरीके से बता दिया कि चित्र के बारे में उसकी क्या राय है। क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ या नहीं। 1. क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई वार्तालाप शुरू, खत्म या फिर बदल सकते हैं? 2. क्या आप बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाएं और राय दूसरों को बता सकते हैं? 3. अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो क्या आप शिक्षक से वापस समझाने को कहते हैं? 4. अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कुछ मांगने लगे तो क्या आप उसे ना कह पाते हैं? 5. जब आपको किसी की बात से परेशानी होती है तो क्या आप खुलकर उस बारे में बात कर पाते हैं? 6. किसी पर दबाव डाले बिना क्या आप दृढ़ता से अपनी बात कह पाते हैं? 7. क्या आप सकारात्मक भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते हैं? 8. क्या आप अपने आप को कमजोर दिखाए बिना नकारात्मक भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं? मुझे यकीन है कि आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया होगा। क्या हम देखें कि इसमें क्या पता चल सकता है? अगर ज्यादातर प्रश्नों के लिए आपके जवाब हाँ थे तो आप दृढ़तापूर्ण व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। अगर नहीं तो आपको ज्यादा दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश दृढ़तापूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? क्या दो विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। यह दर्शाता है कि आप दृढ़तापूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह समझ गए हैं। अगले सत्र में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में और जानेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें?
दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1. अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं. 2. सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं. दृढ़तापूर्ण व्यवहार 1. स्पष्ट रूप से अपनी परिस्थिति समझाएगा. 2. अपने विचार खुलकर और सच्चाई के साथ बताएगा. 3. यह समझाएगा कि भविष्य में किस बात से बचना है. 4. यह भी कहेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. दृढ़तापूर्ण व्यवहार के परिणाम 1. उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा. 2. आदर होगा. 3. दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा. 4. अच्छे मजबूत रिश्ते बनेंगे. 5. काम की गुणवत्ता बढ़ेगी. 6. तनाव और झगड़े कम होंगे. इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद.